नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा का श्रवण करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तगण हैं वो अपने पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए, उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से है वो पाप लगता है। तो आप कथा को लास्ट तक जरूर सुनना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों से निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद है वो प्रदान करते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक यह पितृपक्ष है वो चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि है वो होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन, तर्पण आदि करा के और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृ हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम समय है वो माना जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो उन्हें पितृपक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के लिए उपाय भी है वो कर सकता है, जो लाभकारी हैं वो साबित होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत है वो भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक है वो चलते हैं। इस बार पितृपक्ष है वो 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गया है और यह 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस दौरान लोग अपने पितरों से निमित्त आश्विन कृष्ण पक्ष के में तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हें श्राद्धों के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहा है और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी हैं वो अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान हैं वो करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष है वो दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण है वो मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा है वो शुरू हुई थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। पुराणों के मुताबिक है वो पितृपक्ष दान पुण्य का विशेष ही विधान है वो इसमें होता है और इसका फल है वो जीवात्मा को स्वर्ग लोक में भी प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अनि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू किया था। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने भी पितरों को अन्न है वो देने लगे थे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवताओं और पितृ हैं वो पूर्ण हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत ही अधिक महत्व है वो दिया गया है। कई सारी मान्यताओं और लोक कथाओं में इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि महाभारत में श्राद्ध है वो किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक है वो माना जाता है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं हैं वो संतुष्ट होने के लिए व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद है वो बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश और कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता है वो व्यक्त करने का एक माध्यम है, जिसे प्रसन्न होकर के पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्य पुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां खाने के लिए भोजन के बजाय ढेर सारा स्वर्ण है वो दिया गया। तब उन्हें इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। इंद्र देव ने कर्ण से बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्हें कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उन्होंने यह भूल है वो उनसे हो गई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए हैं वो जाने जाते थे और जीवन भर उन्हें गरीबों और ज़रूरतमंदों को धन और स्वर्ण है वो दान दिया था और उन्हें अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना धन दिए लौटने है वो नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न का दान नहीं किया था। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक को छोड़ा और स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने उन्हें बताया
कि जीवन भर में सोना ही उन्होंने दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात के लिए अभिज्ञता है वो जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्न दान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्न दान किया और फिर स्वर्ग लोक चले गए। ऐसी मान्यता है, तभी से 16 दिन का पितृपक्ष है वो मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दौरान लोग अपने मृत परिजनों को याद करके उन्हें भोजन का आयोजन है वो करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान कभी भी कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें खाली हाथ है वो नहीं जाने देना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते, वे बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति है वो मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद है वो देते हैं। पितृ यह नहीं चाहते कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें, वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी से स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध है वो अधूरा माना जाता है। अब सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर अपने मर्त पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक में पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को कभी भी उन्होंने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना तुम्हें सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों के श्राद्ध से निमित्त ब्राह्मणों के शरीर में देखा था, वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन में गए थे, साथ ही देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता वियोग में उनके शरीर को हैं वो त्याग चुके हैं। जंगल घूमते घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था, ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं भी विभिन्न साग फल और अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित है वो किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर के और सीता जी ने उस धर्म का समयंक और उचित पालन किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषि और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा की। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य में पहुंच गया और कुतुब मुहूर्त यानी कि दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रण किया था वे सभी आ गए। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए उनसे आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न है वो परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों में बनी थालियों पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन कराते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए ही साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई है। सीता जी एकांत में बैठी हुई थी। श्री राम ने सोचा कि अचानक इस कार्य का यह कारण क्या हो सकता है, अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात कर यह कारण पूछूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम के मस्तिष्क में यह बात है वो क्रोध कर रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार है वो क्यों किया है। उन ब्राह्मणों के चले जाने के बाद में श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में
क्यों छिप गई थी, यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक है वो माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया, इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी ने मुख नीचे कर और सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अंगुली पात में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन भी किए, वह भी सभी तरह से राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी यह निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वल्लक और मर्ग चर्म धारण करके मैं अपने सुस्वर से सम्मुख कैसे जा सकती हूँ। मैं अपने यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ में राजा को मैं वह भोजन है वो कैसे दे सकती थी जिसे दासों के भी दास वैसे भोजन है वो नहीं करते हैं। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं कैसे दे सकती थी। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती, इससे उनके मन में है वो क्रोध होता, मैं उनके शोक को कैसे देख पाती, क्या यह उचित होता। इन सभी कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस ही हो गई और किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए सघन लताओं में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्रद्धा से पितृगण साक्षात है वो प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी, यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।